लास्ट क्लास में हमने किसकी बात करी थी? लास्ट क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड क्या करे थे? न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, है ना। और वहां पे हमने मैग्निफिकेशन के कुछ डिफरेंट केसेस कंसिडर किए थे। अब आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे किसकी? इमेज की वेलोसिटी की। और इमेज की वेलोसिटी की हम बात कब कर रहे हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर के सामने क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, अभी हम एक जनरल रिजल्ट की बात कर रहे हैं, हो सकता है कॉन्वेक्स हो सकता है कॉनकेव हो। तो हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है जिसमें हमने इसको डिफाइन कर दिया एक्स एक्सिस और यहां पे हमने डिफाइन कर दिया वाई एक्सिस। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट मेरा प्रिंसिपल एक्सिस पे हो सकता है ऑब्जेक्ट मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है? हो सकता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस तरह से हो, और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस तरह से होगी तो उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा और उसका साथ में क्या होगा? वाई कंपोनेंट भी होगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा स्फेरिकल मिरर के सामने, तो वहां पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दो डायरेक्शन में हो सकती है। एक तो हो सकती है एक्स के अलोंग, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, और दूसरी हो सकती है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं? हम लोग लिख रहे हैं यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है और अभी हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मूव कैसा भी करे, मैंने क्या बोला? एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर के सामने कैसा भी मूव करे। अभी हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं जब हम वेलोसिटी देख रहे हैं किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या डिफाइन किया था? फॉर्मूला डिफाइन किया था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा, अब जिस तरह से प्लेन मिरर में जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था तो हमने क्या बोला था? ये सभी जो डिस्टेंस होते हैं एफ वी यू, ये हमेशा मेजर किए जाते हैं पोल से। इसका मतलब है कि हमेशा हम बात करेंगे इन डिस्टेंस की विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो अब मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया? फॉर्मूला यूज किया 1/f। v को लिखो वहां पे xim। xim का मतलब हो गया इमेज का x कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, प्लस 1/u। 1/u का मतलब हो गया 1/xom। इसका मतलब हो गया ये ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट है विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसके अलोंग? अभी हम x एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं। तो किसी टाइम पे हमने मान लिया इसका कोऑर्डिनेट क्या है? xom है। तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आएगा ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। अब इमेज का भी क्या होगा? x कोऑर्डिनेट होगा विद रेस्पेक्ट टू मिरर। अब मैं बोल रहा हूं इस इक्वेशन को तुम डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। अब इस इक्वेशन को तुम डिफरेंशिएट करो। बताओ, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इस इक्वेशन को तुम डिफरेंशिएट करने जा रहे हो तो बताओ फोकल लेंथ का क्या होगा? जब हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर की फोकल लेंथ किस पर डिपेंड करती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है। तो अगर इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करने जाएं तो 1/f का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, अब बताओ मुझे xim, जैसे अगर तुम लिख रहे हो 1/x, 1/x का मतलब हो गया x टू द पावर -1। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? -1/xim का होल स्क्वायर -1। इसको जब तुम डिफरेंशिएट करो तो क्या बनता है? -1 इंटू एक्स टू द पावर क्या होता है? -2। तो ये हो गया -1/x² इंटू dxim/dt। और ध्यान रखना x क्या है? x वहां पे इमेज का कोऑर्डिनेट है विद रेस्पेक्ट टू मिरर, और इसमें जो चेंज आएगा dx/dt वो क्या बताएगा? इमेज की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मिरर किसके अलोंग? x के अलोंग। यहां पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो -1/xom, तो ये हो जाएगा 1/xom का होल स्क्वायर इंटू dxom/dt। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी
विथ रेस्पेक्ट टू मिरर किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग वहां पे। अब टर्म को सेपरेट आउट करो, टर्म को सेपरेट आउट करोगे तो dxim बाय dt ये बताएगी इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा vim x, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस xim अपॉन xom का होल स्क्वायर इंटू dxom बाय dt। तो dx बाय dt का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, और ये हो जाएगा इसका x कंपोनेंट। देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, अब बताओ, ये एक तरह से वहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा u। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, जब हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करते थे तो वहां पे था माइनस v बाय यू। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो अभी हम जनरल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो रिजल्ट हो जाएगा vim x के अलोंग किसके बराबर, माइनस m स्क्वायर इंटू, देखो यही x के अलोंग रिजल्ट है कि नहीं है। तो अगर स्फेरिकल मिरर के सामने, ये समझ में है, मैग्निफिकेशन होता है माइनस v बाई यू, तो अभी तो हम कोई साइन कंसिडर कर नहीं रहे हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी मैग्निफिकेशन की, माइनस ऑफ xim अपॉन xom, इसका स्क्वायर कर दो तो चेक करो यही वैल्यू बने ही नहीं बनेगी वहां पे। तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर अलोंग x किसके बराबर, माइनस m स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर किसके अलोंग, x के अलोंग वहां पे। तो जब हम x एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो यही फॉर्मूला वहां पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अभी ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमने यूज किया है x के अलोंग। सिमिलरली जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी y के अलोंग भी बनेगी कि नहीं बनेगी वहां पे। तो रिजल्ट अभी आ रहा है माइनस m स्क्वायर vom, ये तो हो गया x के अलोंग। अब हम क्या कर रहे हैं, अगले स्टेप में हम स्टडी कर रहे हैं y के अलोंग। भाई जो ऑब्जेक्ट है, कोई जरूरी कौन है कि ऑब्जेक्ट हमेशा x के अलोंग मूव कर रहा होगा। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो x के अलोंग भी हो सकती है, y के अलोंग भी हो सकती है वहां पे। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं जो रिजल्ट है, अब रिजल्ट यूज करो y एक्सिस के अलोंग, है कि नहीं। अच्छा, अब ये तुम लोग करके देख लेना, वहां पे फॉर्मूला हमारा था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था माइनस v बाई यू। इन दोनों इक्वेशन को वहां पे क्या करो, कंबाइन कर दो। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है f अपॉन f माइनस यू। देखो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है। तो जो भी मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला आ रहा है f अपॉन f माइनस यू। अच्छा, अब ये जो मैग्निफिकेशन है इसको हम क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज का मतलब हो गया y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। भाई हाइट का मतलब y कोऑर्डिनेट हुआ कि नहीं कोऑर्डिनेट हुआ। तो अगले स्टेप में yim किसके बराबर, ये हो गया f अपॉन f माइनस यू, f अपॉन f माइनस यू इंटू YOM। देखो ये है कि नहीं है वहां पे। अब हमें मालूम है कि जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी x के अलोंग भी है, इसकी वेलोसिटी y के अलोंग भी है, तभी तो हम y एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट अगर x के अलोंग चलेगा तो u वेरी करेगा कि नहीं वेरी करेगा, u वेरी करेगा। YOM भी क्या करेगा, वेरी करेगा वहां पे। तो इस इक्वेशन को अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू t।
अब बताओ इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी वहां पे dy/im बाय dt। ये क्या हो गया, ये हो गया इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर किसके अलोंग, y के अलोंग। अब ध्यान रखना मैंने क्या बोला, क्या क्या चीजें वेरी कर रही है, u भी वेरी कर रहा है, y भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो अब यहां पे यूज करो प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का मतलब हो गया dy/om बाय dt। देखो है कि नहीं वहां पे, फिर क्या होगा प्लस YOM, देखो है कि नहीं वहां पे, प्लस हो जाएगा YOM इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो अब इसको यूज करो वहां पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रूल। तो क्या लिखोगे वहां पे, f तो कांस्टेंट है, या फिर लिखो वहां पे YOM इसको डिफरेंशिएट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो क्या होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर आएगा डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, इसका 0 माइनस न्यूमरेटर, माइनस हो जाएगा न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, f का हो गया 0 और ये हो जाएगा माइनस du/dt। देखो है कि नहीं वहां पे। अब यहां से इक्वेशन क्या बन रही है, यहां से इक्वेशन बन रही है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर किसके अलोंग, y एक्सिस के अलोंग। देखो है कि नहीं वहां पे। अब ये हो जाएगा f/f-u, इसका मतलब है कि ये हो गया मेरा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। dy/dt ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर किसके अलोंग, y के अलोंग। अब यहां पे चेक करो जरा, ये माइनस और ये माइनस तो क्या हो गया प्लस, तो यहां पे हो जाएगा YOM इंटू f अपॉन f-u का होल स्क्वायर इंटू du/dt। देखो है कि नहीं वहां पे, du/dt का मतलब हो जाएगा वहां पे, du/dt का मतलब हो गया, ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर किसके अलोंग, ये हो जाएगी अलोंग x एक्सिस। देखो है कि नहीं वहां पे। अब यहां पे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देखो इसको लिख के रख लो वहां पे VIM, क्योंकि न्यूमेरिकल में आगे यूज करना है, VIM y के अलोंग। तो इस रिजल्ट को तुम लोग याद रखना वहां पे, क्योंकि आगे हमें इस रिजल्ट को वहां पे क्या करना है, यूज करना है। अच्छा, जब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या देता है, वेलोसिटी किसके अलोंग, y एक्सिस के अलोंग। अब नंबर ऑफ केसेस की हम बात करते हैं। सबसे पहला केस लो कि ये तुम्हारा मिरर है, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है और यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो पहले तो हम बात करेंगे वेलोसिटी किसके अलोंग, एक्स के अलोंग। तो इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स किसके बराबर है, -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स कंपोनेंट होगा। अच्छा, अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, इसका y कंपोनेंट भी क्या है, 0 है। तो बताओ ये टर्म 0 और ये टर्म भी क्या हो गई, 0, ये दोनों टर्म 0 होगी। तो इसका मतलब है कि इस केस में इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, इसका y कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। फिर सेकंड केस देखो जरा। सेकंड केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा मिरर, इस तरह डायग्राम ड्रॉ करो सेकंड केस में।
सेकेंड केस में हम बोल रहे हैं ये तुम्हारा मिरर, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां कहीं ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी का एक तो x कंपोनेंट है, दूसरा वहां पे क्या है, y कंपोनेंट है। तो x कंपोनेंट का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, हमें केवल किससे मतलब है, y कंपोनेंट से, तो ये फॉर्मूला यहां पे सेम रहेगा। अब y कंपोनेंट की बात करो, बताओ कोई ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे, भले ही वो x के अलोंग y के अलोंग जा रहा है, लेकिन यहां पे YOM 0 है, बताओ YOM 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहां पे तुम बोलोगे इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, उसका y कंपोनेंट क्या होगा, f अपॉन f माइनस u इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर का y कंपोनेंट हो जाएगा। देखो है कि नहीं वहां पे। और लास्ट जो केस आता है वो आता है कि यहां पे कॉनकेव मिरर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है, यहां कहीं मेरा एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा मूव कर रहा है। इसकी जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी केवल x के अलोंग है। यहां पे भी वेलोसिटी x के अलोंग थी, लेकिन पार्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस पे था। यहां पे अगर देखोगे तो x कंपोनेंट तो सेम रहेगा, लेकिन जब y के लिए जाओगे तो यहां पे क्या चीज 0 है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, इसका y कंपोनेंट नहीं है, इसका केवल x कंपोनेंट है। तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, लेकिन यहां पे क्या चीज एग्जिस्ट कर रही होगी, यहां पे YOM एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, उसका y कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट हो जाएगा YOM इंटू f अपॉन f माइनस u का होल स्क्वायर इंटू du बाय dt। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस तरह से हम फॉर्मूला वहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो समझ में नहीं समझ में आया इतना सबको। अब लिखो वहां पे कुछ क्वेश्चन लिखो जहां पे हम इन फॉर्मूले को क्या करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं। और ध्यान है एग्जाम में हम इन फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये फॉर्मूला तुम्हें क्या करना है, याद रखना है वहां पे। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन लो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन सिचुएशन एज शोन इन फिगर। तो यहां पे एक मिरर है, ये हो गई तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पे मिरर जो है वो मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो यहां पे ये मूव कर रहा है कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। फोकल लेंथ दी है यहां पे 10 सेंटीमीटर, और किसी टाइम पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से वो दिया है वहां पे 10 मीटर पर सेकेंड। अब रिजल्ट तुम लोग थोड़ा रिकॉल करो जरा। मैंने क्या बोला, यहां पे y कोऑर्डिनेट 0, VO y भी क्या हो गया 0, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, उसका y कंपोनेंट भी क्या है 0 है। तो इस केस में हमें मालूम है कि जो भी इमेज बनेगी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, उसका y कंपोनेंट तो 0 होगा। और अच्छा ध्यान है ना, कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसका मतलब है कि हमें इमेज की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन सिचुएशन एज शोन इन फिगर। तो अब सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो वहां पे कैलकुलेट करो मैग्निफिकेशन, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा, इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर एक्स एक्सिस के अलोंग क्या था, माइनस ऑफ एम स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर किसके अलोंग, एक्स के अलोंग वहां पे। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे वहां पे।
अब सबसे पहले तो क्या करो, सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर कैलकुलेट कर लो। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा 10i कैप माइनस 2i कैप, तो ये आ जाएगा 8i कैप। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अगले स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर लें, f अपॉन f माइनस यू। फोकल लेंथ पॉजिटिव है 10, u नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन आ गया वहां पे 1/2। अब फॉर्मूला यूज करो वहां पे, तो तुम क्या बोलोगे, इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर एक्स एक्सिस के अलाउंग किसके बराबर, माइनस ऑफ m का स्क्वायर 1/4, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर 8i कैप, तो ये हो जाएगा माइनस 2i कैप। ये तो हो गई इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर x के अलाउंग। कुछ नहीं बोल रहा है तो हमें करना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या होगी, ये होगी इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर प्लस मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, अब इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या है, माइनस 2i कैप, मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस 2i कैप। तो बताओ इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तुम्हारी वहां पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी वहां पे। देखो है कि नहीं, वहां पे यहां पे जो इसने आंसर दिया है वो दिया है विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, तो विथ रेस्पेक्ट टू मिरर देखोगे वो तो कितनी आ गई, -2 मीटर पर सेकेंड। देखो है कि नहीं वहां पे, और यहां पे अगर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जाओगे तो इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, और ये हो जाएगी मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब है कि इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वहां पे क्या होगी, 0 होगी। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वहां पे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन सिचुएशन एज शोन इन फिगर। तो यहां पे क्या बोल रहा है, वो एक कॉनकेव मिरर ले रहा है। ये हो गई तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक तो ये जो मिरर है, ये मिरर आ रहा है लेफ्ट की ओर कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से। फोकल लेंथ साइन लेना है नेगेटिव। किसी टाइम पे ऑब्जेक्ट यहां कहीं है और उसके पास वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, और ये कितने एंगल पे है, ये है एट एन एंगल 53 डिग्री, है ना। किसी टाइम पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है मिरर से, और ये दिया हुआ है वहां पे 30 सेंटीमीटर। अब इस डायग्राम में तुम केवल क्या बोलोगे, इस डायग्राम में तुम केवल ये बोल पाओगे कि YOM ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। ये एंगल 37 है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका x कंपोनेंट भी है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका वहां पे y कंपोनेंट भी है। ये 37 है, तो हम ऐसा बोलते हैं इसका y कंपोनेंट हो जाएगा 15 cos 37, तो ये हो जाएगा 15 × 4/5। देखो है कि नहीं वहां पे, और
जो x कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा 15 साइन 37, 15 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। देखो है कि नहीं वहां पे 4/5, 3, 4, 12 और ये 9। तो अब तुम सबसे पहले क्या लिखो, सबसे पहले तुम लिखो वहां पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका x कंपोनेंट तो लिखोगे 9i कैप प्लस वहां पे हो जाएगा 12j कैप। देखो ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है कि नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब तुम्हें करना क्या है, यहां पे सबसे पहले वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है x के अलोंग, फिर वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे y के अलोंग। तो फॉर्मूला वहां पे क्या था, फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ये था -m², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर किसके अलोंग, x के अलोंग वहां पे। अब अगले स्टेप में तुम क्या करो, सबसे पहले मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करो। मैग्निफिकेशन हो जाएगा f, फोकल लेंथ नेगेटिव अपॉन क्या होगा f माइनस u, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा -20 अपॉन +30 10। तो चेक करो मैग्निफिकेशन तो आ गया -2। अच्छा सबसे पहले कैलकुलेट करो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। बताओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर तो क्या हो जाएगा वहां पे 9i कैप प्लस 12j कैप माइनस मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड -2i कैप, तो ये हो जाएगा 11i कैप प्लस 12j कैप। ये हो गया ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। हमें तो किसके अलोंग देखना है, हमें तो x के अलोंग देखना है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर x के अलोंग माइनस ऑफ m का स्क्वायर 4 इंटू VOM कितना है 11i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इसका x कंपोनेंट हो जाएगा -44i कैप। देखो ये x है कि नहीं है। अब हमें रिजल्ट यूज करना है किसके अलोंग, हमें रिजल्ट यूज करना है y के अलोंग। अच्छा y के अलोंग फॉर्मूला चेक कर लो, वहां पे क्या चीज जीरो है, YOM तो जीरो है, तो सेकेंड टर्म तो जीरो हो जाएगी। अब इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर जो y एक्सिस के अलोंग थी वो थी f अपॉन f माइनस u इंटू क्या था वहां पे f अपॉन f माइनस u इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर का y कंपोनेंट। देखो है कि नहीं वहां पे। अब यहां पे अगर कैलकुलेट करोगे इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर f अपॉन f माइनस यू, f अपॉन f माइनस यू, सब कुछ साइन के साथ प्लेस किया तो ये आ गया -2। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इसका y कंपोनेंट 12, तो ये हो जाएगा 12j कैप, तो ये हो जाएगा -24j कैप। इसका मतलब है कि जो भी इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर आएगी तो ये होगा -44i कैप -24j कैप। देखो है कि नहीं वहां पे -44i कैप -24j कैप। अब ध्यान ना क्वेश्चन में दोनों चीज के लिए बोल रहा है, इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर भी पूछ रहा है और इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी पूछ रहा है। अब क्या करोगे, इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर प्लस मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वैल्यू पुट कर दो, इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर -44i कैप -24j कैप प्लस मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड -2i कैप।
सबको ऐड करोगे तो -46 आई कैप -24 j कैप, तो ये होगी इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। चेक कर लो, जो आंसर दिया है वो दिया है -46 आई कैप -24 j कैप। देखो है कि नहीं है वहां पे? अब देखो एक क्वेश्चन है यहां पे, और इस क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है, थोड़ा काइनेमेटिक्स भी यूज करनी है वहां पे। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन और देखो जरा, जहां पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे भी नहीं होगा और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी दिया होगा। वैसे तो ये क्वेश्चन ही क्या है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पॉइंट सोर्स एस इज मूविंग विथ अ स्पीड, देखो क्वेश्चन कर तो सकते हैं, एक्चुअली ये सब सेंटीमीटर में होना था एक्चुअली। देखो एक हाइपोथेटिकल केस की बात कर रहा है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पॉइंट सोर्स एस इज मूविंग विथ अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन फिगर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर इज 4 मीटर। डिटरमाइन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द इमेज फाउंड बाय पैराक्सियल रेज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है यहां पे एक कॉन्केव मिरर है, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, क्या क्या दिया है, तो यहां पे एक तो दिया है ऑब्जेक्ट यहां कहीं है, और ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये कितने एंगल पे है, ये है एट एन एंगल 37 डिग्री। अच्छा, ऑब्जेक्ट की यहां पे कुछ हाइट भी है प्रिंसिपल एक्सिस से, और ये हाइट दी हुई है वहां पे 1 मीटर। किसी टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस भी दिया है, और ये जो डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस दिया है 6 मीटर। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पॉइंट सोर्स एस इज मूविंग विद अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन फिगर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर दिया है। और ध्यान है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर होगा उसकी फोकल लेंथ ही 2 मीटर होगी, और ये स्मॉल फोकल लेंथ नहीं है, इसलिए वहां पे बोल भी रहा है कि पैराक्सियल रेस की बात कर रहा है वहां पे, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 4 मीटर। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, डिटरमाइन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय पैराक्सियल रेस। चलो करके देखते हैं वहां पे। देखो सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करें, एक्स एक्सिस के अलावा। अच्छा ध्यान है ना, मिरर यहां पे कैसा है, मिरर, एक मिनट रुको जरा, मिरर मूव कर रहा है कि रेस्ट में? जो मिरर है, मिरर हमारा कैसा है, मिरर हमारा रेस्ट में दिया हुआ है। चलो चेक करते हैं ना। सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट कर लो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो यहां पे क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। मिरर तो रेस्ट में,
तो ये हो जाएगा 10 cos 37, इधर 8i कैप प्लस 6j कैप, डायरेक्ट लिख रहा हूं 10 cos 37 इधर और 10 sin 37 इधर, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लें, मैग्निफिकेशन हो जाएगा f, फोकल लेंथ नेगेटिव f अपॉन f माइनस यू, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया -2 + 6, ये हो जाएगा 4, यानी चेक करो -1/2 मैग्निफिकेशन है कि नहीं है वहां पे, ऊपर हो जाएगा -2, नीचे हो जाएगा 6 - 2 4, तो ये हो गया -1/2। देखो ये मैग्निफिकेशन है कि नहीं है वहां पे, है। अब क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर x कंपोनेंट क्या होता है वहां पे, ये हो जाएगा -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा 8i कैप। तो ये जो आएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ये जो x आएगा ये x आ जाएगा वहां पे -2i कैप। देखो है कि नहीं है वहां पे। हमें क्या करना है, हमें यूज करना है रिजल्ट y एक्सिस के अलोंग। अच्छा, y एक्सिस के अलोंग रिजल्ट यूज करोगे तो रिजल्ट क्या था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर y के अलोंग, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, बाद में वेक्टर फॉर्म पुट करते हैं, VOM वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर y के अलोंग, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर y के अलोंग। अब क्या था वहां पे, रिजल्ट था f अपॉन f माइनस यू इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर किसके अलोंग, y के अलोंग। देखो यही था नहीं था वहां पे, f अपॉन f माइनस यू VOM इंटू y प्लस YOM इंटू f अपॉन f माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू du/dt। देखो ये है कि नहीं है वहां पे, इंटू du/dt, और du/dt का मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर का वहां पे x कंपोनेंट। देखो है कि नहीं है वहां पे, f अपॉन f माइनस यू VOM y प्लस YOM इंटू f अपॉन f माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया du/dt। चलो अब चेक करते हैं वहां पे। सबसे पहले हम क्या करें, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर y के अलोंग जा रहे हैं, f अपॉन f माइनस यू, f अपॉन f माइनस यू, तो ये वैल्यू तो आ गई -1/2। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, इसका y कंपोनेंट कितना दिया है 6 पॉजिटिव, प्लस YOM पॉजिटिव 1 इंटू f फोकल लेंथ नेगेटिव अपॉन क्या हो जाएगा f माइनस यू, साइन के साथ प्लेस किया था 4 है ना, 4 का स्क्वायर 16, du/dt का मतलब हो गया इसका x कंपोनेंट क्या था 8। अब वैल्यू अगर चेक करोगे तो वैल्यू हो जाएगी यहां पे -3 है ना, 8 2 और 2 ये हो गया -1, तो ये आ जाएगा -4 वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर का y कंपोनेंट। अब इसको और इसको कंबाइन कर दो तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर
ये हो जाएगी -2i कैप -4j कैप। देखो है कि नहीं है, सब कुछ हमने साइन के साथ वहां पे क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया वहां पे, है कि नहीं। तो जो आंसर आता है वेक्टर फॉर्म में वो आता है -2i कैप -4j कैप। फिर देखो वहां पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, यहां पे हम लोग काइनेमेटिक्स की थोड़ी प्रॉपर्टी यूज करेंगे वहां पे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले सेटअप ड्रॉ करो रहा। सेटअप जो है, सेटअप मेरा कुछ इस तरह से, यहां पे एक एलिवेटर है और ये एलिवेटर ऊपर की ओर जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है यहां पे अरेंजमेंट है ब्लॉक का, यहां पे एक ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक का मास सेम। देखो रहा, यहां पे ब्लॉक ए, इसका मास m, ये कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग पास कर रही है पुली से। यहां पे ब्लॉक बी, इसका मास भी कितना, m। यहां प्लेस किया गया है एक मिरर, और ये मिरर मेरा फिक्स्ड है। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे, यहां कहीं, अच्छा पहले क्वेश्चन लिख लो वहां पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 12 सेंटीमीटर। तो जो भी मिरर है उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी वहां पे +12 सेंटीमीटर। All the surface are smooth and the pulley is light. The mass pulley system is released from rest with respect to elevator. तो जो ऑब्जर्वर एलिवेटर के अंदर है t = 0 पे, उसके लिए ब्लॉक को हमने क्या किया है, रिलीज किया। अब क्या बोल रहा है वहां पे, at t = 0 the mass pulley system is released from rest with respect to elevator at t = 0 when the distance of B from the mirror is 42 centimeter. When the distance of B from the mirror is 42 centimeter, find the distance between the image of block B and the mirror at t = 2 सेकेंड। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन एक बार लिखो रहा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ ब्लॉक बी एंड द मिरर। अच्छा क्वेश्चन में ये नहीं क्लियर किया है इसने वहां पे कि ये डिस्टेंस कब है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, t = 0, t = 0 पे तो रिलीज किया है। when the distance of B from the mirror is 42 centimeter, find the distance between the image of block B and the mirror at t = 0.2 सेकेंड। चलो चेक करते हैं वहां पे, यानी ये क्वेश्चन में बोलना चाहता है कि जिस टाइम पे हमने रिलीज किया है उस टाइम पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस
42 सेंटीमीटर है ना। एक बार चेक करते हैं और क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक बी एंड द मिरर। तो अब क्या करना है, ब्लॉक और मिरर में जो इमेज आई है उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कितने टाइम पे, और टाइम दिया है 0.2 सेकेंड। तो पहले तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि एलिवेटर के रेस्पेक्ट में यह ब्लॉक नीचे कितना आया। तो पहले तो कैलकुलेट करो एक्सेलरेशन इसका। तो हमें मालूम है इसके लिए अगर ये y नीचे जाएगा तो इसके लिए अगर ये y, देखो इसके लिए अगर ये y नीचे जाएगा तो इसके लिए y आगे बढ़ेगा। इसका मतलब कि विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अब यहां पे शो करो टेंशन T। पहले तो हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन से हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वहां पे उसका डिस्प्लेसमेंट। अब रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा ब्लॉक का, पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया तो T mg a0। ध्यान रखना ये फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो सीडो फोर्स आएगा m इंटू ए नीचे की ओर। अब इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी mg प्लस ma माइनस T इक्वल्स टू m इंटू a0। अच्छा मास दिया है क्या वहां पे, नहीं ना। एक बार चेक करते हैं मास कैंसिल आउट होगा क्या। चलो, और इस ब्लॉक की इक्वेशन अगर लिखोगे, इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे T, यहां पे नॉर्मल, यहां पे mg, साथ में सीडो फोर्स ma, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a0। तो यहां पे इक्वेशन लिखोगे T इक्वल्स टू m इंटू a0। ठीक है, T की वैल्यू पुट कर दो ma0, तो रिजल्ट आ गया m इंटू जी प्लस ए इक्वल्स टू 2a0। m से m कैंसल आउट होगा, a0 हो जाएगा g प्लस ए, यानी 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, a0 एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर इसका एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो टाइम दिया है 0.2 सेकेंड, तो 0.2 सेकेंड में ब्लॉक क्या होगा, नीचे आ गया होगा। कितना ब्लॉक नीचे आ गया, मान लो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ s। इक्वेशन क्या लिखोगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a इंटू टी का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 2 3, तो f जो रहेगा वो हो जाएगा 3.2.2, और ये तो हो गया मीटर, कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, तो पॉइंट हटेगा 3 इंटू 4, इसका मतलब है ये 12 सेंटीमीटर नीचे आ चुका है। और ये 12 सेंटीमीटर नीचे आ चुका है तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मिरर से डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है वहां पे। अच्छा, हमें वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करनी है ना, हमें कैलकुलेट क्या करना है, इमेज का डिस्टेंस। किससे, ब्लॉक से। देखो चेक करो क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ ब्लॉक बी एंड द मिरर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इमेज ऑफ ब्लॉक बी एंड द मिरर। हाँ, तो बेसिकली हमें करना क्या है, फिर तो सिंपल हो गया वहां पे। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है, f मालूम है, पहले मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला f अपॉन f माइनस यू। फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ 12 अपॉन 12 माइनस यू, यू की वैल्यू 30 माइनस में, तो जो m रहेगा m हो जाएगा 12, है ना, बाय 42। देखो है कि नहीं है मैग्निफिकेशन वहां पे। देखो चेक करो मैग्निफिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैग्निफिकेशन को हम लोग क्या लिखते थे, मैग्निफिकेशन लिखते थे माइनस v बाई यू। अब अगले स्टेप में क्या करें, u तो नेगेटिव पुट कर दें, तो 12 अपॉन 42 माइनस v, u नेगेटिव में, तो v पॉजिटिव निकल के आ जाएगा, v हो जाएगा 30 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 42।
तो अब सॉल्व करके देखना पड़ेगा वहां पे। 6 2 12, 6 7, 30 इंटू 2 60/7। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 7 8 56, 4 47, 5 35, 8.5 समथिंग देखो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चेक करना, जो रिजल्ट आता है 8.5 सेंटीमीटर आता है, V पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट अगर देखेगा तो इसको इमेज यहां कहीं दिखाई देगी, कितने डिस्टेंस पे, 8.57 सेंटीमीटर पे। मुझे लगा कि यहां पे इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अगर इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते, किसकी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ये सब मिरर के रेस्पेक्ट में, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में। तो v इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, u प्लस at करते, वेलोसिटी मिल जाती। मैग्निफिकेशन मालूम है x के अलोंग था, फॉर्मूला यूज कर लेते, तो वहां से हम इमेज की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मिरर भी क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे, है कि नहीं। तो अब देखोगे मॉड्यूल में या फिर सिंगेज की बुक में वेलोसिटी या फिर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्या होंगे, न्यूमेरिकल दिए होंगे। तो अब तुम्हें करना क्या है, जो भी वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है स्फेरिकल मिरर के, उसको सॉल्व करके देख लो। एक या दो बार आईटी में क्वेश्चन आ चुका है वहां पे, है कि नहीं। तो अब हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर का जो पोर्शन है वो पोर्शन मेरा यहां पे क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो अगला जो डाउट लेक्चर आएगा उसमें हम वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और साथ में हम लोग अब स्टार्ट कर देंगे रिफ्रैक्शन वहां पे, ठीक है नहीं है। तो अब इससे पहले तुम्हें करना क्या है, जो भी क्वेश्चन है स्फेरिकल मिरर के उसको अब सॉल्व करके वहां पे देख लो, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो इसको।